अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो क्या कहता है, कूलम्स लॉ ने जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ लॉ। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेंच का साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, जिसने एक्सप्लेन किया दो चार्जेज है उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन, जिसने अपने नाम के मुताबिक जो है लॉ दिया, जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्स होती है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। वो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में पैदा होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के साथ, एंड इनवर्स होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला लेट Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस। लेट Q1 और Q2 जो है दो पॉइंट चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय, जो सेपरेट है बाय डिस्टेंस आर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फोर्स जो है हमने पढ़ा था, स्टेटमेंट में कहा गया फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जबकि हम इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे के लगे जे के एक जो कांस्टेंट के की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। फिजिकल K Q1 Q2/r² जो है ये एक कूलम्स लॉ का फार्मूला है। वेयर के इज़ ए कांस्टेंट, जो है के जो है कांस्टेंट है, एंड इट्स फार्मूला K जो है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो है एयर और फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशंस F=1 पुट इक्वेशन के को जो है ख़त्म करके हम उसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। Q1 Q2/r² से हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन बन गई। अब देखेंगे एयर के अलावा जो इंसुलेटर होते हैं दो चार्जेस के दरमियान, उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ देयर इज़ इंसुलेटर अदर देन एयर बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में जो एयर या फ्री स्पेस के अलावा जो इंसुलेटर्स या मीडियम होते हैं हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज फोर्स डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। से इक्वेशन जो है थर्ड बन गई। वेयर एप्सिलॉन प्रिमिटिव ऑफ इंसुलेटर ऑफ अदर देन एयर। एक बात नोट रखना, ये जो है एप्सिलॉन नोट जो है ये इंसुलेटर मतलब मीडियम का है एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट जो पढ़ते हैं वो सिर्फ ओनली फ्री स्पेस के लिए यूज़ होता है। रिलेटिव एप्सिलॉन नोट जो है बराबर होता है एप्सिलॉन नोट अपान एप्सिलॉन नोट फ्री। एप्सिलॉन नोट जो हम फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। एप्सिलॉन नोट रिलेटिव प्रिमिटिव जो है रिलेटिव एप्सिलॉन नोट जो है एप्सिलॉन नोट ईयर के साथ मल्टीप्लाई होगा और एप्सिलॉन नोट जो अलग हो जाए फ्री में। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे। फोर्स डैश 1/4 पाई जो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट था उसे हम ख़त्म करके एप्सिलॉन नोट रिलेटिव एप्सिलॉन नोट जो है लिखेंगे, और Q1 Q2/r²। फ्रॉम इक्वेशन 2 के अंदर फिजिकल फोर्स डैश 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² डेट 1 रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से जो है रिलेटिव प्रिमिटिव अलग निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रिलेटिव प्रिमिटिव रख दिया हमने। फोर्स डैश जो है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन रिलेटिविटी एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव एप्सिलॉन जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है। फोर्स डैश कम होती है फोर्स से, ये जेन में। अब देखें एक स्टेट में रखेंगे कि हमने मालूम कर दिया। हैंड्स इट इज़ प्रूव्ड दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज वेयर देयर इज इंसुलेटर। हमने दो पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा, दो चार्जेस हैं जिसके दरमियान में जो है इंसुलेटर है, तो उनके दो चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गई वेयर देयर इज इंसुलेटर अदर देन एयर के जो है उनसे ज़्यादा इंसुलेटर की कम होगी बिटवीन दैम।
आज का टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।